आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube एंड Facebook चैनल जोत एक्सपीडिशंस के ऊपर। ये हमारी थिंग्स टू कैरी सीरीज की थर्ड वीडियो है, थर्ड एपिसोड है ये हमारा। इसमें हम बात करेंगे गाड़ी के रिलेटेड जो असेंशियल थिंग्स हैं जिनको हमें कैरी करना चाहिए। इससे पहले आपने बेड सेटअप का वीडियो देखा है और डॉक्यूमेंट्स का भी वीडियो देखा है। तो इस बार हम बात करेंगे थिंग्स टू कैरी, जो असेंशियल थिंग्स है एक गाड़ी के लिए, जहां आपके टू व्हीलर के लिए। वो आप मेरी वीडियो से देखकर अंदाजा लगा सकते हो कौन सा टू व्हीलर के लिए है और कौन सा फोर व्हीलर के लिए है। तो इस वीडियो को दो पोर्शन में हम बांटेंगे। जो गाड़ी का जो असेंशियल थिंग्स होती हैं वो दो तरह के लिए होती हैं। एक तो गाड़ी हम चलाते हैं ऑफ रोड, एक चलाते हैं हम ऑन रोड। ऑफ रोड के लिए कुछ चीजें अलग होती हैं जो ऑन रोड पे जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो लिस्ट है वो ऐसा है कि ऑन रोड की बातें हम पहले करेंगे, ऑफ रोड की जो लिस्ट है वो ऐड हो जाएगी ऑन रोड के बीच, अगर आपने ऑफ रोड जाना है। तो हम एक लिस्ट मुझे पकड़ाइए। तो हम बात करेंगे ऑन रोड थिंग्स के लिए। पहली चीज है गाड़ी के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, वो आपके पास होने जरूरी है, अनिवार्य है। तो पहला है टायर इन्फ्लेटर। आपकी गाड़ी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है, वो है टायर्स। टायर ही वो चीज है जो हर वक्त आपके सरफेस को टच करेंगे। तो अगर टायर अच्छे होंगे तो आपकी ग्रिप भी अच्छी होएगी, आपकी ब्रेकिंग अच्छी होएगी, एक्सीलरेशन अच्छी होएगी और आपकी हैंडलिंग अच्छी होएगी। जैसे टायर्स है, टायर्स के बारे में वैसे मैं फिर कभी बात करूंगा कि कौन से नंबर के है या क्या चीज है, प्रोफाइल वगैरह। यहाँ पे बात करते हैं टायर इन्फ्लेटर की। आपके पास टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए। अगर कहीं पे पंक्चर हो जाए तो भी टायर इन्फ्लेटर काम आएगा हवा भरने के लिए। या फिर आपको कभी मान लीजिए आपने बर्फ में चलना है तो आप टायर का प्रेशर कम कर दीजिए, तो भी आप बर्फ में आसानी से चल पाएंगे। बाद में जब बर्फ खत्म हो गई तो प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको टायर इन्फ्लेटर की जरूरत पड़ेगी, तब आप टायर इन्फ्लेटर से हवा भरिए और आगे जर्नी कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसा ही सैंड में होता है, राजस्थान में भी ऐसा ही होता है, आपको टायर का प्रेशर कम रखना पड़ता है। दूसरा टायर से ही रिलेटेड है पंक्चर किट। पंक्चर किट मैं भी कलेक्ट करता हूँ, अपने पास लेके चलता हूँ। कभी जरूरत पड़ी नहीं है मुझे, एक दो बार पंक्चर हुए जरूर हैं, बट जिधर पंक्चर हुए, जहाँ सुबह देखा कि पंक्चर हो रखा है, हवा निकल गई है, तो पास में ही थोड़ी दूरी पे शॉप थी पंक्चर रिपेयर करने के लिए, तो वहां से ही हमने पंक्चर लगा लिया। बट मेरे पास पंक्चर किट है। पंक्चर किट को आप जरूर रखिए। कभी कभार आप ऑफ ट्रैक पे होते हैं तो आप रिमोट एरिया में होने की वजह से आपको पंक्चर वाला जल्दी नहीं मिल पाएगा, तब आपको पंक्चर किट की भी जरूरत पड़ेगी और टायर इन्फ्लेटर की भी जरूरत पड़ेगी। एक बात और ध्यान रखने वाली है पंक्चर किट में, पंक्चर किट के जो पंक्चर्स हैं, जो रिफिल होते हैं, वो आपको समय समय पर बदल देने चाहिए। बिकॉज वो हार्ड हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जितना नरम होएगा, गीलेपन में होएगा, वो थोड़ा सा चिपकेगा तो पंक्चर अच्छा लगेगा। अगर वो सूख जाएगा तो वो पंक्चर नहीं लगाएगा और आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है टायर टूल्स। टायर टूल्स की बात मैं वो कर रहा हूं, जैसे आपकी गाड़ी में जैक होना चाहिए। कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी का जो जैक है उसको निकाल कर बाहर रख देते हैं, या किसी और गाड़ी में यूज किया होता है तो गाड़ी में नहीं रखते और भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत आ सकती है। आपको जैक जरूरी है आपकी गाड़ी में होना। अगर आप कोई लंबे ट्रैक पे जा रहे हो या छोटे पे भी जा रहे हो तो भी जरूरी है। जैक के साथ साथ उसकी रॉड पाना। अगर आपका ट्यूब वाला टायर है फिर तो आपको पंक्चर बहुत ही टफ हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए जो वो दो पाने की जरूरत पड़ती है वो भी आपके पास होना जरूरी है। वैसे अभी ट्यूब वाले टायर चलते नहीं है मार्केट में, बहुत देर से ट्यूबलेस ही चल रहा है। तो ट्यूबलेस में जो बेसिक टूल्स हैं टायर्स के वो आपके पास होने जरूरी हैं।
इसके बाद मैं कुछ बेसिक टूल्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें स्क्रू लिए, थोड़े बहुत के जो ब्लैक स्क्रू होते हैं 1 इंच 1.5 इंच, उससे छोटा वो कुछ उठा लीजिए, 5-5 10-10। और स्क्रू ड्राइवर हो गया, पेचकस दोनों का, स्टार का भी और माइनस बिट भी, प्लास हो गया, हैमर हो गया, इलेक्ट्रिकल टेप्स होगी बिजली की तार को जोड़ने के लिए, कटर हो गया तार को काटने के लिए या किसी और चीज में भी काम आ जाता है। तो ये टूल्स होने चाहिए। इसके बाद पॉइंट आता है वायर का। वायर दो प्रकार की आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। एक तो बिजली का वायर होना चाहिए, जैसे 1.5 mm या 2.5 mm। कभी कभार आपको, आप बहुत दूर हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपका कोई चीज जल जाए या थोड़ा बहुत ही तार का टुकड़ा हो, तो कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा 3-4 मीटर तार आप अपने पास रखिए। कभी कभार हार्न का कुछ हो सकता है, हेडलाइट की वायरिंग में दिक्कत आ सकती है, तो आपके पास अगर वायर हो तो उससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। थोड़ा सा ही जगह गिरेगा, ज्यादा जगह भी नहीं गिरेगा। और वायर का ये भी है, आप उसको बांधने के लिए भी किसी चीज को काम में ले सकते हो। वायर का जो दूसरा मोड है वो है आपका लोहे का तार। लोहे का तार आपको बहुत जरूरी है। आप 1-1.5 फुट तार या 2 फुट वो रखिए जरूर गाड़ी में। उसका जरूरत ऐसे पड़ता है, जैसे आपने मेरा अगर लद्दाख का सीरीज देखा, वहां पे मेरा जो साइलेंसर है पीछे, मफलर बोलते हैं जिसको गाड़ी का, वो टच हो गया था पत्थर पे और वो नीचे गिर गया था। तो उसको दोबारा बांधने के लिए, बिकॉज वो रबड़ के लॉक से ही लगा होता है, वो फट जाती है रबड़ और नीचे गिर जाता है। तो उसको बांधने के लिए आपको लोहे की तार का जरूरत पड़ेगा। वहां पे रस्सी नहीं चलेगा, जल सकता है रस्सी गर्म होकर। तो लोहे का तार वहां पे जरूरत पड़ेगा। 1-1.5 फुट का तार रखिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। टायर से रिलेटेड एक और चीज रह गई थी, वो रह गया था टायर की ट्यूब। अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर है, वैसे तो अगर ट्यूब वाला टायर है फिर तो आपको जरूरत है ही है ट्यूब की। अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर है तो भी आप कोशिश कीजिए एक ट्यूब ब्रांड न्यू लेकर अपनी गाड़ी में रख लीजिए, अगर आप लंबा ट्रैवल करते हो तो। कभी कभार क्या होता है, टायर कट जाता है। अगर टायर कटने की सूरत में, जैसे मेरे पास एक गाड़ी है XL6, हमने नई गाड़ी ली थी और 1 वीक के बीच ही कोई चीज तीखी लगी और टायर कट गया। अभी नई गाड़ी का नया टायर है तो क्या करें, उसको उसको एज आ हमने स्टिपनी के लिए यूज तो कर लिया, बट उसमें एक पैच रखाकर नहीं, अंदर ट्यूब डलवा दी उसके। तो ट्यूब डलवाकर भी आपका काम चल सकता है। अगर आप कहीं रिमोट एरिया में हो तो आप अपने किसी पंक्चर शॉप पे, टायर शॉप पे, या फिर अपने घर तक इजीली पहुंच सकते हो। ये ऑप्शनल है, बट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये चीज उठानी पड़ती है। पहले मैं भी नहीं उठाता था, बट पिछले 1 साल से मैं टायर ट्यूब को जरूर उठाता हूं। और इसके बाद आ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये छोटा आता है, ये चाइनीज प्रोडक्ट है। बस इसका बटन दबाना है और सीधा स्प्रे हो जाना है। अगर कोई आग लगी है या आपको लग रहा है कि जल रही है चीज, तो इसको सीधा वहां पे स्प्रे कर दीजिए और आग बुझ जाएगी। जो कमर्शियल गाड़ी है उसमें इसको रखना अनिवार्य है, इसके बिना उनका चलान भी कट जाता है। तो ये चीज होनी आपके पास बहुत जरूरी है। ये चीज को मैं अपनी जो ड्राइवर सीट है उसके बगल वाली सीट के पास ही रखता हूँ। ये चीज को आप, ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिग्गी में रख दो कि फिर कभी जब जरूरत पड़ी निकाल लेंगे। ये इमरजेंसी वाली चीज है, इसका असेस आपके पास ही होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे विंडशील्ड क्लीनर की। ये 2 प्रकार का आता है। जैसे एक एक्स्टार का आता है, आई थिंक मारुति में है, लिक्विड पाउच मिलते हैं और कंपनीज में भी पाउच मिलते हैं। दूसरा है आपको ये गोली, मतलब टैबलेट की फॉर्म में भी मिल जाता है। मैं दोनों यूज करता हूँ। वो आपको जो विंडशील्ड क्लीनर का ढक्कन होता है उसमें डालना है, और कोशिश कीजिए उसमें सिर्फ आरओ का पानी डालिए, रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ हुआ वाटर डालिए, उसमें हार्ड वाटर निकल जाता है तो आपका उसकी लाइफ बढ़ जाती है और आपके जो वो होल्स हैं उनके जिधर से पानी निकलना है वो खराब नहीं होते। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा सूखा पानी चलाओगे तो आपको, आपका विंड स्क्रीन अच्छे से साफ नहीं होगी और उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी।
इससे अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, वो है वाटर बोतल। आप अपने पीने के लिए तो रखते ही हो, बट आपने कभी सोचा है कि गाड़ी को भी पानी की जरूरत पड़ सकती है? कभी कभार आपकी गाड़ी का टेम्परेचर हीट हो जाए, कभी कभार दिक्कत ना दे या कूलेंट लीक हो जाए, तो पानी का जरूरत पड़ सकता है। कोशिश कीजिए गाड़ी में 2 लीटर का एक बॉटल या 2 लीटर के 2 बॉटल पानी का रखिए जब भी आप दूर का ट्रैवल कीजिए। अगर वो गाड़ी में नहीं काम आएगा, आपका वैसे हाथ मुंह धोने में काम आ जाएगा, पर आप गाड़ी का भी मान के चलिए, कम से कम 2 लीटर या 4 लीटर गाड़ी को भी हिस्सेदार समझिए, और उसको भी पानी की जरूरत है, कभी कभार पड़ जाती है। और ऐसा भी होता है, वाटर बॉटल का यूज ऐसे भी आ जाएगा, जैसे कोई पंक्चर लगा लिया तो हाथ गंदा हो गया आपका, तब भी आपको पानी की जरूरत है, या स्टिपनी चेंज की तब भी पानी की जरूरत है, तो वहां पे जरूरत पड़ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे विंड कवर की। जो विंडशीट के ऊपर कवर लगते हैं, हमारे शेड्स लगते हैं, विंडशीट के शेड्स, वो होने बहुत जरूरी है। जैसे आप कैंपिंग करते हो तो रात को सो रहे हो गाड़ी में, तो आपका प्राइवेसी एक है, या दिन में भी सो रहे हो तो आप वो बस शेड्स लगा लीजिए, और आप इजीली आप गाड़ी में बैठ सकते हो, आपका प्राइवेसी इंटैक्ट नहीं होएगा उससे। उसको लगाकर गाड़ी मत चलाइए, उसका चालान है, बट उसको आप गाड़ी में रख लोगे, कोई चालान नहीं काटेगा आपका। आप बता सकते हो कि ये हम इस काम के लिए करते हैं, रात को गाड़ी में सोते हैं या कैंपिंग करते हैं, या दिन में सोते हैं, या धूप है, रेस्ट कर रहे हैं गाड़ी में, तो आप बंद गाड़ी में या स्टार्ट गाड़ी में, मतलब चल ना रही हो, उसको लगाकर आप गाड़ी में आराम कर सकते हो। इसके आगे का है मोबाइल चार्जर। गाड़ी में कभी कभार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में घूमने के लिए निकल जाते हैं, बट मोबाइल चार्जर गाड़ी वाला नहीं उठाते, मेन उठा लेते हैं। अब गाड़ी चलती है डीसी करंट पे, 12 वोल्ट डीसी। मोबाइल चार्जर होते हैं हमारे एसी के। तो डीसी करंट के लिए जो अलग से मोबाइल चार्जर आते हैं, वो आप लेके चलिए, वो भी उस हिसाब से चलिए। लेके अगर आप रेगुलर सिंगल पर्सन हो तो एक दो वो होने चाहिए, एक स्पेयर होना चाहिए। अगर आप 3-4 लोग हो तो वो वैसा लीजिए जिसमें कम से कम 2 यूएसबी पोर्ट्स हो, या अपनी गाड़ी में 2 यूएसबी वो 12 वोल्ट सॉकेट हो, तो आप 2 प्लग लगा सकें। जैसे मेरी गाड़ी में फर्स्ट सीट पे भी है, और मिडल पे भी है, और एक्सेल 6 में तो थर्ड पे भी है, बट ब्रेजा में मैंने थर्ड पे डिग्गी में भी एक लगा रखा है। उसमें मैं अपना 12 वोल्ट का लैपटॉप भी चार्ज कर लेता हूँ, उसमें और बहुत काम आ जाएगा। टायर इन्फ्लेटर लग जाएगा, डेकोरेशन लाइट्स लग सकती हैं, बहुत काम आ जाता है। मोबाइल चार्जर की जो केबल है वो भी आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, 2 से 3 केबल, बिकॉज जब आप विंटर्स में जाते हो तो जो केबल है वो हार्ड हो जाती है, और उसको कभी कभार हम जब हैंडल करते हैं उस वजह से वो टूट जाती हैं। तो आपके पास 2-3 एक्स्ट्रा मोबाइल की वायर्स होनी चाहिए, तो उसमें दिक्कत भी नहीं आएगी, वो आपको डाटा ट्रांसफर में भी यूज होएगी, और मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी। और है मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर की जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मोबाइल चार्जर के साथ साथ मोबाइल होल्डर भी आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। जो सॉकेट होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 12 वोल्ट सॉकेट की, वो भी अगर ज़्यादा हो गाड़ी में तो आपको ईजी रह जाएगा। अभी मोबाइल होल्डर की भी बात कर लेते हैं इसके साथ। जैसे हमने मोबाइल चिपका दिया कहीं पे विंडशील्ड के ऊपर देखने के लिए, आपको लगा हुआ है होल्डर, आप उसके साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर वो रास्ते में टूट गया, कुछ हो गया, तो आपका ट्रिप स्पॉइल हो जाएगा। आप अपनी अगर सोलो जा रहे हो तो कैसे कंटेंट को रिकॉर्ड करोगे? तो एक दो अलग होने चाहिए बैकअप के लिए। अब यह माइक्रोफाइबर क्लोथ। माइक्रोफाइबर क्लोथ एक ऐसा क्लोथ है, थोड़े दूर आप जाते हो 50-100 किलोमीटर के बाद, उसको आप ग्लास पे फेर दोगे तो शीशा साफ हो जाएगा, और आपको इजीली जो विजिबिलिटी है वो बनी रहेगी। और माइक्रोफाइबर का एक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो पानी को चूस लेता है और एकदम से साफ कर देता है। जो नॉर्मल कपड़ा है उसको फिर भी टाइम लगता है, प्रॉपर साफ नहीं कर पाता। मार्केट में 150-200 का मिल जाता है, तो आप उससे भी काम चला सकते हो। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए तो वो थोड़ा महंगा मिलेगा, बट उसका रिजल्ट भी प्रीमियम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है जंप केबल्स। जंप केबल्स मेरे पास 2 तरह की है, चिमटी वाली भी है, थिम्बल टू थिम्बल भी है। तो जंप केबल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आजकल। कुछ जंप स्टार्टर भी आ चुके हैं,
बट जो जंप स्टार्टर है उस पर आप इन्वेस्ट करोगे, वो लिथियम बैटरी है, एक ना एक दिन डाउन होएगी। बट जो जंप केबल है, वो जंप केबल से आप मैनुअली कभी भी कितनी बार मर्जी, चाहे खुद यूज कर लो चाहे किसी को दे दो यूज करने के लिए रास्ते में, आपके जो जंप केबल वाला काम है वो जंप स्टार्टर कभी नहीं कर पाएगा, बिकॉज जंप स्टार्टर को फिर भी चार्ज करने का जरूरत पड़ेगा। जंप केबल से आप कभी भी किसी भी गाड़ी को जंप स्टार्ट इजीली कर सकते हो। और जंप केबल का काम आप इलेक्ट्रिसिटी को भी मूव ऑन करने में कर सकते हो। इसके बाद मैं यूज करता हूं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस मैं इसलिए यूज करता हूं, जैसे मैं अभी ये दिखा दूं आपको, अभी मेरा जो ये चार्जर है ये 100 वाट का सुपर वूक चार्जर है। अगर मैं इससे अपना मोबाइल चार्ज करूंगा तो इसको टाइम लगेगा, जैसे ये फोन है मेरा, तो इसको चार्ज करने को लगेगा आधा घंटा, 0 to 100। अगर इसी फोन को मैं अपनी गाड़ी में चार्ज करूंगा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आपको इंस्टेंट चार्जिंग की जरूरत है तो यूपीएस आप अपनी गाड़ी में अपनी मेन बैटरी के साथ ही कनेक्ट कर सकते हो, उसका एक स्विच लगा लीजिए, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि गाड़ी की वायरिंग से छेड़छाड़ है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप 12 वोल्ट सॉकेट से उसको करंट दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना मोबाइल चार्ज इजीली कर पाओगे। आप अपना लैपटॉप को सीधा सेस कर सकते हो, जैसे सारे लैपटॉप 12 वोल्ट नहीं आते, 19 वोल्ट के आसपास होते हैं। तो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ऐसे जो हल्के अप्लाइंसेस हैं, ज़्यादा भारी नहीं, हल्के, तो उस यूपीएस के बिहाफ से आप कर सकते हो। यूपीएस में एक और ऑप्शन आ जाती है आपके पास, उसमें इनबिल्ट पावर सॉकेट्स आ जाती हैं 3, तो अलग अलग पावर सॉकेट्स को आप एक ही समय पे इकट्ठा यूज कर सकते हो। इसके बाद है टोइंग स्ट्रैप या टोइंग चेन। जैसे अभी ये रखा हुआ है मैंने, ये स्ट्रैप है, जो बेल्ट भी बोल देते हैं इसको, उठाने के लिए वेट, तो टो करने के लिए ये मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। टोइंग चेन भी होती है, टोइंग चेन में थोड़ी सी दिक्कत ये है, अगर वो टूट गई ना तो आपके विंडशील्ड को नुकसान दे सकती है, दूसरे के बूट को नुकसान दे सकती है। जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप टूटता नहीं है, वैसे तो मैंने कभी टूटता देखा नहीं है गाड़ी को टो करते वक्त। अगर कोई खुदा ना खास्ता टूट भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चेन्स भी है मेरे पास 2, और स्ट्रैप भी मैं रखता हूँ, दोनों किस्म का रखता हूँ, बिकॉज कभी कभार कौन सा हालात है, क्या यूज आ जाए। एक्स्ट्रा बल्ब आपकी गाड़ी में जरूर होने चाहिए। एक्स्ट्रा बल्ब जैसे मेन हेडलैम्प के बल्ब, कभी कभार आप लंबा जा रहे हो, रास्ते में कोई फ्यूज हो गया तो आप अपना डाल सकते हो, एक एक, आप जैसे कि एक पेयर टोटल आप एक्स्ट्रा बल्ब रख सकते हो। कुछ फ्यूज एक्स्ट्रा रखिए गाड़ी में अपने। फ्यूज का ऐसे होता है कि एक एक फ्यूज तो एक्स्ट्रा गाड़ी में आता है, बट आप जब लगाओगे वो फिर उड़ जाएगा तुरंत, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा उड़ा है। जब आप टेस्ट करोगे फिर एक उड़ जाएगा, फिर वो फिनिश हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए 2-4 फ्यूज एक्स्ट्रा कैरी कीजिए अपने साथ। और इसके बाद है एमसील या फेविक्विक, ये आप अपनी गाड़ी में जरूर रखिएगा। कभी कभार छोटी सी चीज होती है, आप फेविक्विक से जोड़ सकते हो, बट अब फेविक्विक है नहीं तो क्या करोगे, तो सारा रास्ता वैसे ही निकल जाएगा। एमसील है, हार्ड हिट हो गया, कोई नीचे से चैम्बर पत्थर लग गया, तो एमसील से आप उसको बंद कर सकते हो ऑयल लीकेज को, और उसके बाद ऑयल डालकर आप किसी सेफ प्लेस पे पहुंच सकते हो। तो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक स्मॉल टार्प रखिए, टारपोलिन। उसका बेनिफिट ये है, जैसे मैंने बताया कि साइलेंसर का इशू आ गया था मफलर का, अभी आप गाड़ी के नीचे बढ़ना है या चेक करना है तो कैसे जाओगे? आप नीचे कोई कपड़ा या तार बिछाओगे, उसके ऊपर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए अपने पास कोई 3-4 फीट का तार जरूर रखिए, वो आपको बहुत ही ज्यादा आपके काम आएगा। इसमें कुछ और भी है, पर उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे बारीकी में, मैं मोटा मोटा आइटम्स बता रहा हूँ। तो अभी हम ऑफ रोड की तरफ मूव होते हैं। जो ऑफ रोड आपने जाना है, जैसे लद्दाख में जा रहे हो, जहाँ पहाड़ों में जा रहे हो, जहाँ नेपाल जाने का मन है, मुस्टैंग की तरफ, तो जो ये ऑन रोड की मैं जितनी लिस्ट बोली है ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। जो मैं अभी और लिस्ट बोलूंगा वो
आपने इंक्लूड कर लेना है पहली वाली लिस्ट में। स्नो चेन इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑफ रोडिंग एसेंशियल थिंग्स। स्नो चेन्स के बिना आप बर्फ पे नहीं चल सकते। ब्लैक आइस आ गई, कभी कभार ऐसे होता है आप वैसे तो समर में जा रहे हो बट कोई हाई पास आ गया, उस पर अभी ब्लैक स्नो है, तो वहां पे स्नो चेन ही काम आएगी और कुछ नहीं काम आएगी। मेरे साथ हो चुका है, वरीला पे मुझे मिला था 2025 में, जब मैं जा रहा था आगम से वरीला होके चांगला जाना था, तो वरीला क्रॉस नहीं कर पाया, तो वापस आया। हालांकि मेरे पास स्नो चेन थी बट बहुत दूर रखी हुई थी, तो वापस आए, फिर हमने श्योक की तरफ से पैंगोंग को मूव हुए। शॉवल आपके पास होना जरूरी है अगर ऑफ रोड करते हो। शॉवल का जैसे पंजाबी में बोलते हैं कहीं भी बन जाता है, बेलचा भी बन जाता है, जो गिनती होता है वो तीखा वो भी बन जाता है, और शॉवल को कट भी लगे होते हैं, जो मैं इस वीडियो में अभी दिखा देता हूँ आपको। वो वाला शॉवल आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद हम रोप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अगर आप कोई ऑफ रोड कर रहे हो। रोप का काम किसी को खींचना भी है, किसी से बांधना भी है, तो रोप आपके पास जरूर होना चाहिए, कम से कम 30-40 फीट का। तो रोप इतना मोटा तो कम से कम होना चाहिए, इससे पतला रोप नहीं चलेगा। एयर फिल्टर आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं अगर ऑफ रोड जाना है। मिट्टी गर्दे की बात है तो ज़्यादा मिट्टी आती रहती है, जैसे अभी मान लीजिए मैं लद्दाख की ही एग्जांपल देता हूँ। 3000, 3500, 4000 किलोमीटर का सफ़र है। आप कोशिश कीजिए अगर ज़्यादा आप रेते वाली जगह पे या सैंड वाली या मडी एरिया में जा रहे हो, डस्ट जिधर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए 2-2.5 हज़ार चलाकर आप अपना एयर फिल्टर चेंज कर दीजिए, अगर पहले चेंज नहीं किया हुआ। अगर आप नया डलवा के जा रहे हो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कूलेंट आप अपने साथ रखिए, ब्रेक ऑयल अपने साथ रखिए। ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ब्रेक ऑयल का कोई नीचे से पाइप कट गया या सिलेंडर लीक हो गया, एकदम से आपको डालना पड़ेगा, तो ब्रेक ऑयल हर जगह पे सड़क पे अवेलेबल नहीं होता। तो आप ध्यान से आप अपनी गाड़ी को देखिए, ब्रेक ऑयल के ढक्कन को देखिए, उस पर क्या लिखा है, .3 है या .4, जो आपको रिकमेंड किया गया है वो वाला ही ब्रेक ऑयल आप कैरी कीजिएगा। और कूलेंट भी, कूलेंट कभी कभार क्या होता है लीक हो जाता है या पुराना है चेंज करना पड़ गया, तो कूलेंट भी उठा लीजिए। एक्स्ट्रा बैटरी अगर विंटर्स में है तो 100% एक्स्ट्रा बैटरी लेके चलिए। आप ऑफ रोड तो कर ही रहे हो, आपको दूर दूर तक आदमी नहीं दिख रहा, कहीं जंप केबल से अगर गाड़ी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी तो कैसे करोगे। जहाँ बैटरी सो गई एक जगह पे, आप रुक गए 3-4 दिन नहीं गाड़ी स्टार्ट हुई, तो एक्स्ट्रा बैटरी आपके काम आ जाएगी। जहाँ फिर जो लोगों की बैटरी खराब होने वाली है या पुरानी हो गई है, तो उसका कुछ नहीं पता कब दम तोड़ दे, तो एक्स्ट्रा बैटरी वहां पे भी आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बैटरी टर्मिनल जी, एक्स्ट्रा बैटरी तो उठा ली, उसको कनेक्ट कैसे करोगे, तो बैटरी टर्मिनल आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक बड़ा होएगा एक छोटा होएगा, वो दोनों टर्मिनल साथ में कलेक्ट कीजिए। और लास्ट में एक मैं चीज और जोड़ दूंगा इसमें, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप 12 वोल्ट का किसी भी किस्म का नुक्स निकाल सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो नुक्स को, कि यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 12 वोल्ट मल्टीमीटर 150-200 रुपए की आइटम है, वो जरूर रखिएगा। मल्टीमीटर का होना बहुत जरूरी है। जैसे ये मल्टीमीटर है, बस ये डिवाइस है, इसके साथ 2 वायर्स आएंगी, एक वायर ये कॉमन पे ब्लैक लग जाएगी, ऊपर आप रेड लगा लीजिए सेंटर में, तो यहीं से आप एसी करंट को मेजर कर सकते हो, डीसी को कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखिएगा आपको इजीली समझ आ जाएगा। कोई डीसी करंट में कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है, इजी आपको चेक हो जाएगा। और एक मैं साथ में ये उठाता हूँ टेम्परेचर मीटर। मैंने ये वाला टेम्परेचर मीटर यूज़ करता हूँ, इसमें एक सेंसर आउटडोर के लिए है, इंडोर का इसके बीच ही है, तो इस पे आपको मिनिमम मैक्सिमम वो भी टेम्परेचर पता लग जाएगा रात का। जैसे एक सेंसर आपने बाहर खिड़की से छोड़ दिया और एक अंदर लगा दिया, तो आपको दोनों का पता लगता रहता है कि क्या टेम्परेचर चल रहा है बाहर और क्या चल रहा है अंदर। कई गाड़ियों में तो दोनों टेम्परेचर शो करते हैं, कई गाड़ियों में एक करता है, और जो बेस मॉडल है उनमें किसी में टेम्परेचर नहीं शो करता। इसको आप सेल्सियस पे भी मूव कर सकते हो, या फिर आप इसको फारेनहीट के ऊपर भी सेट कर सकते हो। तो ये थी कुछ डिटेल्स जो एसेंशियल थिंग्स थी
गाड़ी के लिए, व्हीकल के लिए। इसमें आप देख सकते हो आपके बाइक के लिए क्या चीज़ सही है और गाड़ी के लिए क्या चीज़ सही है। तो उस हिसाब से मेरी ये बेनती है कि आप ये सामान को अपने साथ कैरी ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि ये सामान काम आता है, बट ऐसा भी नहीं होता है कि ये कभी काम नहीं आता। जिस दिन इनकी ज़रूरत पड़ गई, उस दिन आपने उठाया नहीं होएगा और आप सोचोगे कि अगर मैं वो उठा लेता, घर पे पड़ा था, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, आप इसको बूट में सेट कर सकते हो। अपनी जो स्टिपनी वाली स्पेस है, वहाँ पे छोटा-छोटा सा सामान होता है, ये सेट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप इस सामान को ज़रूर अपने साथ रखिए। अगर ऑफ रोड जाते हो तो 100% आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ताजो आपको आगे चलकर किसी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे हैं, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ी-सी लेंथी हो जाती हैं मेरी वीडियोज़। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा-सा डीपली और ज़्यादा समय बताने का, समझाने का नहीं, बताने का। मानना ना मानना सबकी अपनी इच्छा होती है और अपनी चॉइस होती है। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल जोत एक्सपीडिशंस के साथ। हम अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप लोगों से ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। अभी जो ये थिंग्स टू कैरी की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इसकी तीसरी वीडियो थी। तो इसमें अभी 2-3 वीडियोस और आएंगी। तो आप बने रहिए अगली वीडियो के लिए। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।